दोस्तों, ये केवल एक पहाड़ नहीं है, ये ब्रह्मांड का केंद्र है। ये वो शक्ति है जिसके सामने आज का विज्ञान घुटने टेक देता है। ये भारत का वो गौरव है जिसका सच दुनिया से छिपाया जा रहा है। और अब 5 साल के लंबे इंतजार के बाद कैलाश के दरवाजे एक बार फिर से खुल चुके हैं। लेकिन क्या आप उस सच को जानने के लिए तैयार हैं जो वहां आपका इंतजार कर रहा है? और दोस्तों, आज हम उन रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे जिनके जवाब सुनकर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के होश उड़े हुए हैं कि आखिर क्यों कैलाश के पास पहुंचते ही समय 10 गुना तेज हो जाता है? क्यों कुछ घंटों में ही बाल और नाखून हफ्तों जितने बढ़ जाते हैं? क्या है कैलाश के गर्भ क्षेत्र की वो अदृश्य दीवार जो बड़े बड़े पर्वतारोहियों को किसी खिलौने की तरफ पीछे फेंक देती है? क्यों रूसी वैज्ञानिक चीख चीख कर कह रहे हैं कि कैलाश कोई पहाड़ नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया पिरामिड है? चीन की सरकार एड़ी चोटी का जोर लगाकर कैलाश पर क्या रिसर्च कर रही है? और जो भी उसे मिल रहा है उसे वो क्यों छुपा रहा है? नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में कैलाश पर किसकी रहस्यमयी परछाई दिखती है? वो कौन है जो आज भी वहां ध्यान में बैठा है? कैलाश के अंदर से आने वाली ओम और डमरू की आवाजों का वो कौन सा राज है जिसे विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया? क्यों कैलाश के ऊपर से उड़ान भरना मौत को दावत देना है? ऐसा कौन सा शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो हवाई जहाजों को खींचकर तबाह कर सकता है? और क्या है 6666 किलोमीटर का वो रहस्यमयी आंकड़ा जो माउंट कैलाश को दुनिया के सबसे बड़े स्मारकों और उत्तरी ध्रुव से जोड़ता है? दोस्तों, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब न चीन के वैज्ञानिकों के पास हैं, न इसरो और नासा के पास हैं। ये वो सच हैं जो हजारों साल से कैलाश की बर्फीली चट्टानों में दफन हैं। और आज इन रहस्यों को टटोलने की कोशिश करेंगे, लिहाजा बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर। दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उस पर 4,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। लेकिन उससे लगभग 2,200 मीटर छोटे कैलाश पर्वत पर, जिसकी ऊंचाई सिर्फ 6,638 मीटर है, आज तक कोई इंसान कदम क्यों नहीं रख पाया? ये कोई मजाक नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े सूरमा पर्वतारोहियों ने कोशिश की और मुंह की खाई। कर्नल विल्सन, एक माहिर पर्वतारोही, ने अपनी डायरी में लिखा कि जैसे ही मुझे शिखर तक पहुंचने का एक आसान रास्ता दिखा, अचानक एक भयानक बर्फीला तूफान आया और सब कुछ बंद कर गया। ये तूफान मौसम का नहीं था, ये एक चेतावनी थी। एक रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिस्टियाकोव ने जब चढ़ने की कोशिश की तो उसका शरीर जवाब देने लगा। उसने कहा, मैं बेहद कमजोर महसूस करने लगा और मेरे दिमाग में एक ही ख्याल घूमने लगा कि मैं इस पहाड़ पर रहने के लायक नहीं हूँ, मुझे तुरंत वापस जाना होगा। जैसे ही वो नीचे उतरने लगा, उसकी जान में जान आई। ये पहाड़ का दिमागी हमला था। रूस के फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर मुल्दाशेव का ग्रुप जब यहाँ पहुंचा तो उनके सारे वैज्ञानिक उपकरण पागल हो गए। कंपास की सुई चारों दिशाओं में नाचने लगी। उन्हें लगा जैसे उनका दिमाग सुन्न हो रहा है। नासा के सैटेलाइट डेटा में भी यहाँ पर असामान्य जियोमैग्नेटिक विकिरण यानी एक अजीब तरह की मैग्नेटिक एनर्जी पाई गई है जो इंसानी दिमाग में भ्रम पैदा कर सकती है। सोचिए, वो कौन सी शक्ति है जो विज्ञान के हर नियम को चुनौती दे रही है? वो कौन है जो आज भी कैलाश की पवित्रता की रक्षा कर रहा है? इससे जानने की कोशिशें होती रहीं। 2001 में जब पूरी दुनिया का दबाव बना तो चीन की सरकार ने कैलाश पर चढ़ाई को हमेशा के लिए बैन कर दिया। उन्होंने हार मान ली। उन्होंने मान लिया कि यहाँ कोई ऐसी शक्ति है जिससे टकराना इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन ये शक्ति है क्या? जो लोग कैलाश की परिक्रमा पर गए हैं वो जानते हैं। डोलमा ला दर्रे के पास, जिसे कैलाश का गर्भ क्षेत्र कहा जाता है, वहां पहुंचते ही एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। यात्रियों ने बताया है कि उन्हें एक अदृश्य दीवार महसूस होती है, एक ऐसी ताकत जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। कुछ को लगा जैसे घने कोहरे की एक दीवार खड़ी हो गई हो। कुछ ने हवा में एक अजीब कंपन महसूस किया। कईयों को भयानक सिरदर्द और चक्कर आने लगे, जैसे कोई उन्हें धक्के मारकर पीछे फेंक रहा हो। तिब्बती लोग इसे धर्मपाल यानी रक्षक आत्माओं का क्षेत्र कहते हैं, जो किसी भी अपवित्र इंसान को अंदर नहीं आने देती। दोस्तों, इसको लेकर कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ 10 हर्ट्ज से कम की इंफ्रासाउंड ध्वनियां पैदा होती हैं, जो इंसानों में डर का एहसास जगाती हैं। सोचिए, विज्ञान इसे जियोमैग्नेटिक रेडिएशन और इंफ्रासाउंड का नाम देकर पल्ला झाड़ लेता है। वो मानते हैं कि कोई शक्ति है पर उसे नाम नहीं दे सकते। लेकिन इसका जवाब हमें सनातन हिंदू धर्म में मिलता है, जो कहता है कि ये महादेव की इच्छा है, ये उनकी सीमा है जिसे लांघने की हिम्मत किसी में नहीं। अब दोस्तों, अब उस राज पर आते हैं जिसने पूरी दुनिया के फिजिसिस्ट्स को पागल कर दिया है।
कैलाश का टाइम वॉर्प। दोस्तों कल्पना कीजिए, आप कैलाश के पास 12 घंटे बिताते हैं और जब आप वापस अपनी दुनिया में आते हैं तो पता चलता है कि यहाँ 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये उन हजारों यात्रियों का अनुभव है जिन्होंने कैलाश की यात्रा की है। यात्रियों ने दावा किया है कि कैलाश के पास सिर्फ कुछ घंटों में उनके बाल और नाखून इतने बढ़ जाते हैं जितने सामान्य दुनिया में हफ्तों में बढ़ते हैं। शरीर की उम्र बढ़ने की रफ्तार अचानक तेज हो जाती है। रूस के एक जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर अर्नेस्ट मोल्दाशेव, जो किसी भगवान को नहीं मानते, उन्होंने अपनी टीम के साथ कैलाश पर रिसर्च की। अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में उन्होंने साफ साफ लिखा कि कैलाश पर्वत के आसपास का इलाका एक टाइम मशीन की तरह काम करता है। यहाँ टाइम की गति असामान्य रूप से तेज हो जाती है। उनकी रिपोर्ट को दबाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन सच बाहर आ ही गया। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ समय अपनी गति क्यों बदल देता है? इस जगह में ऐसा क्या खास है? जवाब सुनकर आपके